शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, पैत्रवती माता की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा माँ वेत्रवती के पावन चरणों में विदिशा नगर में भगवान शिव की कृपा से आप और हमको पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी विदिशावासी धन्य हैं। भगवान शिव की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे और आप शिव भक्ति में ऐसे ही डूबे रहें। यही देवाधिदेव महादेव की करुणा आप पर सदा रहे। माँ सरस्वती मानस मंडल आचार्य श्री रविकृष्ण शास्त्री जी, जो माँ सरस्वती मानस मंडल को साथ लेकर, जिनके कंठ पर स्वयं माता सरस्वती विराजमान है, ऐसे आचार्य श्री रविकृष्ण शास्त्री जी, जो इस पवित्र कथा को कुबेरेश्वर धाम से माँ वेत्रवती के चरणों तक लेकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद है। श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी, श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री अभिषेक लक्की जी आरोरा, ये सभी, और साथ में श्री संतोष रानू शर्मा जी, सह यजमान राधिका शरण दास जी, इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर आप और हम सभी को कृतार्थ किया। बड़े कहीं पुण्य हमारे और आपके होंगे जो भगवान शिव की कुछ छोटी सी थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आप और हम विराजमान हैं। देखिए, छोटे से जीवन में मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने देकर भेजे हैं। इधर की आवाज है।
छोटे से मानव के जीवन में 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने देकर भेजे हैं, और वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल इसलिए देकर भेजे कि जितना बन सके इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र को देखकर ये मन में भाव उत्पन्न करना कि हमारे मुख से हम भगवान का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, आद्य शक्ति का नाम हम कितनी बार उच्चारण कर रहे हैं, कितनी बार ले रहे हैं। 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। हमने कितनी श्वास में भगवान का नाम लिया, हमने कितनी श्वास में परमात्मा के नाम का उच्चारण किया। कभी मेरे भोलेनाथ जी ने आज तक किसी के सामने जाकर ये नहीं कहा कि मुझे तुम धन देना, कि वैभव देना, कि सत्ता देना, कि दौलत देना, कि जायदाद देना, कि प्रॉपर्टी देना, कि अंबारियां देना, कि सोना देना, कि चांदी देना। मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे उग्रदानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ धन या कुछ वैभव या कुछ संपदा देना। मेरे शिव तो केवल इतना ही कहते हैं, मेरे उग्रदानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी तो केवल इतना ही कहते हैं कि जो मैंने तुमको दिया, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया, बस वो तुम मुझे दो। अब भगवान ने क्या दिया है आपको? सबसे पहले तो आपका जन्म हुआ, तो जन्म के समय पर मेरे परमात्मा ने आपको श्वास प्रदान कर भेज दिया, आपको श्वास देकर भेज दिया, और ये कहा कि हर श्वास में, प्रत्येक श्वास में मेरे नाम का उच्चारण करें। आप जितना नाम उच्चारण करोगे, और कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उदर पार। इस कलिकाल में, इस संसार सागर में केवल एक परमात्मा के नाम के सिवाय कोई सार नहीं। कितना मंत्र जाप कर रहे हो, कितना नाम जाप कर रहे हो, कितना स्मरण कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मां, महात्मा और परमात्मा। एक मां, दूसरे नंबर पर महात्मा, और तीसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, अच्छे जम के बोलो, परमात्मा। ये तीन आपको देखते तक नहीं, फिर भी अपना पूरा प्रेम, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता ये आपके ऊपर उंडेल देते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर, आवाज नहीं आई, जम के जरा, मां। दूसरे नंबर पर महात्मा, और तीसरे नंबर पर परमात्मा। जब बच्चा गर्भ में आता है, मां उसको देखती नहीं, मां ने उसको देखा नहीं। जब बच्चा गर्भ में आया, जब बच्चा गर्भ में पहुंचा, तो मां ने उसको देखा नहीं, मां उसको देखी नहीं। बच्चा जब गर्भ में आता है तो मां ने उसको देखा नहीं होता है। बच्चा जब गर्भ में आता है तो मां उसको निहारी नहीं होती है। पर मां अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपना पूरा प्रेम मां उस बच्चे को दे देती है। पूरी करुणा दे दी मां ने, पूरी वात्सल्यता दे दी मां ने, पूरा प्रेम दे दिया मां ने। उसको देखा नहीं है पर मां ने दे दिया। महात्मा, एक महात्मा ऐसा होता है। महात्मा किसको कहते हैं? पहले तो ये समझ लें, महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि चोला बदल लिया तो महात्मा हो गए, तिलक लगा लिया तो महात्मा हो गए। महात्मा का मतलब अगर महाभारत के चरित्र से उठाकर देखेंगे तो विदुर जी को भी महात्मा कहा गया है। जिन विदुर जी ने कोई चोला नहीं बदला है, जिन विदुर जी ने कोई बाल नहीं बनाए, जिन विदुर जी ने कोई तिलक छापा नहीं करा है, जिन विदुर जी ने केवल नीति की बात करी, जिन विदुर जी ने केवल धर्म की बात करी, जिन विदुर जी ने अपने परमात्मा की बात करी, उसको महात्मा कहा जाता है। महात्मा मतलब जिसकी नाचे आत्मा, वही है महात्मा। जो भीतर से हृदय चित्त को आनंदित धरकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में संजोया हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में जो दिन रात कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा हो, वो महात्मा कहलाता है। और जो ओरिजिनल महात्मा होता है, जो महात्मा सत्यवादी होता है, वो महात्मा भले आपको देखे ना देखे, महात्मा आपसे मिले ना मिले, महात्मा आपके पास आए ना आए, पर महात्मा एक ऐसा होता है जो जहां बैठा होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है कि पूरा संसार सुखी रहे। इसको महात्मा करते हैं। तो पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा, और तीसरे नंबर पर राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कालों का काल, महाकाल राजा एक ऐसा है जो आपको देखे भी ना, आपसे मिले भी ना, आप उसकी चौखट पर भी ना पहुंचे, आप उसके मंदिर में भी ना पहुंचे, आपने एक लोटा जल शिव को समर्पित भी नहीं करा, अगर केवल उसके मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाते हो तो भी वो करुणा कर देता है। ऐसा होता है परमात्मा। ऐसा परमात्मा तीन है, जो बिना देखे ही, तीन है जो बिना समझे ही, तीन है जो बिना सोचे ही,
तीन है जो बिना विचार करे ही आपको प्रदान करते रहते हैं। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जो देना जानते, जिन्होंने केवल देना सीखा। आप कोई बहू ऐसी होती है कि कोई बहू ऐसी होती है जो सास का सम्मान भी नहीं करती, कोई बहू ऐसी होती है जो सम्मान नहीं करती। अब जो बहू सास का सम्मान नहीं करती तो ईमानदारी से बोलो, एक विचार करिएगा, जिसकी बहू सास का सम्मान नहीं करती, क्या वो सास अपनी पूरी जेवर, अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्या पड़ोसी को दे जाती है? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देगी नहीं। किसी बूढ़ी माँ से कहे तो तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम पड़ोसी को दे दो, तुम्हारा हार उतार के पड़ोसी को दे दो, तुम्हारे हाथ की चूड़ी पड़ोसी को दे दो, फिर भी बूढ़ी माँ कभी नहीं देगी, क्योंकि माँ होती है। बहू, बेटा, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला चाहे कितने भी ताने दे ले तो भी माँ अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बहू और बेटों को ही देकर जाती है, क्योंकि वो माँ है। उसके भीतर पाप कर्म नहीं है, उसके भीतर कपट नहीं है, उसके भीतर छल नहीं है, उसके भीतर प्रपंच या दिखावा नहीं है। वो तो केवल एक भाव से, शुद्ध भाव से देना जानती है, और वो मां। एक परमात्मा, एक महात्मा, महात्मा और परमात्मा का भी यही लक्षण है कि वो जो कुछ उंडेलना चाहते हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, वो सर्वस्व आपको प्रदान करना चाहते हैं, सर्वस्व आप। और शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। जो केवल देना ही जाने, केवल देना जाने वो मां है, केवल देना जाने वो महात्मा, केवल देना जाने वो परमात्मा। जो केवल देना जाने उसको लेने की आशा नहीं है। एक बुजुर्ग माता पिता बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे हैं। शंभो माता पिता बुजुर्ग बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री जा रहे हैं दर्शन करने। आप जरा विचार करिए, देख लो दुनिया वालों जरा अच्छे से, इसको कहते हैं शिव भक्त, जो इतनी तेज बारिश में भी बाहर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। ये हैं शंकर के भक्त, ओघड़दानी के भक्त, शंभू के भक्त, त्रिकालदर्शी कैलाशी के भक्त। शिव कथा कर रहे। एक बुजुर्ग माता पिता बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे।
अब जरा विचार करिएगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ की यात्रा करने चले तो बच्चे उनको देख रहे हैं, बच्चे उनको देख रहे हैं। एक बच्चा, एक बेटा, एक बहू, एक माता, घर की बेटियां, दामाद, बहू, बच्चे जब कहीं यात्रा करने जाते हैं तो घर के जो माता पिता होते हैं ना, घर का जो बुजुर्ग होता है ना, वो कुछ ना कुछ थोड़ा पैसा, थोड़ा सामान निकाल कर अपने बच्चों को दे देते। लो ये थोड़ा पैसा लो, थोड़ा सा धन लो, जाओ जाकर यात्रा, जाओ जाकर थोड़ा घूम आओ, जाओ 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 थोड़ी यात्रा करो। अरे बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा करने जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा के लिए जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब कहीं जा रहे होते हैं तो वो बच्चों से कमी नहीं करते कि मुझे तुम धन देना, मुझे तुम पैसा देना, मुझे तुम धन देना जिससे मैं यात्रा कर आऊं। बुजुर्ग माता पिता जब निकलते हैं तो अपने ऊपर जो उनका भरोसा होता है, अपने ऊपर जो उनका विश्वास होता है, उस भरोसे के साथ, उस विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। एक भरोसे के साथ वो यात्रा के लिए चले जाते हैं, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, संसार में रहने वाला, संसार में भ्रमण करने वाले प्रत्येक जीव को माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत होती है। और वह आशीर्वाद कहां काम आता, वह आशीर्वाद किस जगह पर काम आता? शिव महापुराण की कथा कहती है वह आशीर्वाद काम आता है हमारी विपदा की घड़ी में, हमारी विषम परिस्थिति में। एक विपदा की घड़ी में, एक विषम परिस्थिति में वो आशीर्वाद काम आता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तन तन। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान देवज्ञ महादेव का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तीन, जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं है, तीन, जिसके भीतर नफरत नहीं है, तीन, जो ईर्ष्या और नफरत से दूर है। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर ये तीन ईर्ष्या से भी दूर है, नफरत से भी दूर है, अहम से भी दूर है, तीन। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव चरित्र वर्णन कर, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा, शिव कथा कर रही है, भगवान ओगढ़दानी का चरित्र कर रहा। एक बार ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मदेव के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मदेव के मन में जो संशय आया है, ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, वो संशय स्वयं भगवान नारायण के पास में जाकर ब्रह्मदेव ने कहा। ब्रह्मा जी स्वयं नारायण जी के पास पहुंच गए और भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण जी से जाकर कहा, भगवान विष्णु से जाकर कहा कि मेरे मन में एक संशय है, उस संशय को मुझे मिटाना, मुझे उस संशय को समाप्त करना, मेरे भीतर का, मेरे मन का संशय मिटा दिया, मेरे मन का, मेरे भीतर का जो संशय है वो मुझे समाप्त। स्वयं नारायण कह रहे हैं, नारायण पूछे ऐसा कौन सा संशय है तुम्हारा, ऐसा कौन सा संशय जो तुम्हारे मन में खल रहा, ऐसा संशय है कौन सा जो तुम्हारे भीतर मन में खल रहा है, वो संशय है कौन सा, कौन सा संशय? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मन का जो संशय है वो संशय केवल एक यही है कि प्रभु मैं डायरेक्ट फंड्स और रेगुलर फंड्स सही चॉइस आपको दे सकते हैं 1% तक का एक्स्ट्रा रिटर्न। मैं आपके द्वारा जन्मा, मेरा प्रागट आपके द्वारा हुआ, मैं आपके द्वारा जन्म लिया हूं, मैं आपके द्वारा प्रकट हुआ हूं, पर मेरा संशय यह है कि मैं आपके द्वारा जन्मा तो हूं, प्रकट तो हुआ हूं, पर आपका जन्म, आपका प्रागट किसके द्वारा हुआ?
आपका जन्म, आपका प्रागट्य किसके कारण हो, मुझे वो जानना। और बहुत सुंदर संवाद है महाराज शिव महापुराण कहती है, भगवान देवद्य महादेव का चरित्र कहता है, भगवान देवद्य महादेव का चरित्र कहता है, जब मन में, हृदय में अगर थोड़ा सा भी संशय आपके अंदर आए, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवद्य महादेव का चरित्र कहता है, मान लो आपके अंदर अगर थोड़ा भी संशय आए, थोड़ा सा भी संशय अपने भीतर प्रकट हो, एक अंश भी अगर संशय हमारे भीतर है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस संशय को मिटाने के लिए सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास में जाओ। थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति चल रही है, थोड़ा भी तकलीफ चल रही है, थोड़ा भी कष्ट आया है जीवन में, थोड़ा भी दुख, थोड़ी भी तकलीफ, थोड़ा भी दर्द, थोड़ा भी कष्ट अगर आपके जीवन में आया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले भगवान शंकर की शरणागति में जाए, भगवान शिव के पास जाए, सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान शिव को अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव को कहना प्रारंभ करें। अपने भीतर जो संशय है, अपने भीतर जो संशय उत्पन्न हुआ है, अपने भीतर जो हम संशय में आए हैं, उस संशय को मिटाने के लिए, अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर की तकलीफ को, अपने भीतर के कष्ट को मिटाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जीवन में दुख भी आया है, तकलीफ भी आई है, कष्ट भी आया है, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंब को, कबीले को जाकर कहोगे, वो दुख मिटने वाला नहीं, वो संशय समाप्त होने वाला नहीं, वो तकलीफ समाप्त होने वाली नहीं, वो दुख समाप्त होने वाला नहीं। अगर जीवन में संशय आया है, जीवन में अगर तकलीफ आई है, जीवन में अगर कष्ट आया है, तो हमें शिव की शरणागति ग्रहण कर लेना चाहिए। एक लोटा जल हाथ में लेकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर को जरूर जाकर कहना चाहिए। अब कल जब कथा हुई, कथा होने के बाद किसी ने पत्र दिया था, वो पत्र हम जहां राहुल जी अग्रवाल जी के यहाँ, जहां हम लोग राहुल रोहित अग्रवाल जी के यहाँ भवन में होटल में ठहरे हैं, वहां वो पत्र है। एक पत्र किसी ने भेजा और उस पत्र में उसमें उन्होंने लिखा कि मान लो हम किसी मंत्र को, हम किसी साधना को, हम किसी शब्द को नहीं जानते और हमें भगवान शिव से अपने दिल की बात कहना भी नहीं आती। मान लो हमें शंकर भगवान से अपने हृदय की बात कहना भी नहीं आती, हमें अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना नहीं आता, तब हम क्या करें? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवाधिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं, तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभु काटता जरूर है, ये निश्चित है। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जब हमारे भीतर कोई तकलीफ होती है, हमारे भीतर जब कोई कष्ट होता है, हमारे भीतर जब कोई दर्द होता है, हमारे भीतर जब कोई दुख होता है, तब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर अपने हृदय की बात भगवान शिव से जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे, भोले तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर को छठी नाम निकटी रवागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर को छठी नाम निकटी जावागी, ओ भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। शिव कथा कर रहे, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता धारण कर जब हम शिव के करीब में जाते हैं, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के नजदीक में पहुंचते हैं, तो महादेव सुनता है। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। पूरे विदिशा वालों एक बात को अपने भीतर उतार लीजिए, जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है।
जीने के लिए श्वास चाहिए, जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है, जीने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है। पर जीने के लिए श्वास की जरूरत है, पर परमात्मा को पाने के लिए श्वास से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा विश्वास। उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है, तुम्हारी दृढ़ता की जरूरत है, तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। एक भगत की कथा आती है, उसको नानुमा भगत कहते हैं। दक्षिण में जिस शहर को हम लोग चेन्नई कहते हैं आज के समय में, उसी के पास में एक नगर था, एक गांव था, जहां पर नानुमा एक भगत रहता था, भगवान शिव का परम भगत था। बहुत आज आप लोगों की जो विदिशा वालों की ये शिव भक्ति जो देखी है, जो आप लोग बरसते पानी में कीचड़ में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, तो ये कथा नानुमा भगत की याद आती है कि नानुमा भगत भी आपके जैसा ही था। ना तो वो बारिश देखता था, ना वो ठंड देखता था, ना वो गर्मी देखता था, केवल एक लक्ष्य लेकर भगवान शिव के धाम जाया करता था, भगवान शंकर की शरणागति की ओर बढ़ता था। एक लक्ष्य। नानुमा दक्षिण में जिस शहर का नाम आज के समय में आप लोग चेन्नई कहते हो, मद्रास कहते हो, उसके नजदीक में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नगर में एक नानुमा भगत रहता था, बहुत छोटी सी अवस्था, बहुत छोटी। जिसके पिताजी का काम केवल एक था, मछली पकड़ने का जाल बनाना। नानुमा अपने पिताजी के साथ में बैठा रहता, पिताजी को जाल बनाता हुआ देखता, और पिताजी जाल का निर्माण करते, जाल बनाते, तो नानुमा उनको देखता और बड़ा प्रसन्न होता, और धीरे धीरे प्रसन्न होता 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 थोड़ी थोड़ी देर में नाचने लगता। छोटा सा बालक था, 6 वर्ष की आयु थी नानुमा की। बहुत छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था है। 6 वर्ष की अवस्था में नानुमा ने जाल बनाते हुए देखा, और जाल बनाते बनाते देख नाच, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, नाच रहा है, आनंद कर रहा है। अब पिताजी का ध्यान नानुमा पर गया, जाल बनाते हुए, मछली पकड़ने के जाल को बनाते बनाते पिताजी का ध्यान नानुमा के ऊपर गया, पिताजी का ध्यान। और पिताजी ने पूछ लिया, जैसे पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, आप लोग छाता लगाए, पन्नी लगाए, नीचे जमीन पूरी गीली हो रही है, तो भी आप लोग, आपका ध्यान शिव महापुराण में लगा हुआ है, आपका ध्यान शंकर की ओर लगा हुआ है। हम नानुमा, पिताजी जाल बना रहे हैं, पिताजी मछली पकड़ने के जाल का निर्माण कर रहे हैं, नानुमा उनको जाल बनाता हुआ देखकर थोड़ी देर में खुश हो जाता, थोड़ी देर में नाचने लगता, थोड़ी देर में प्रसन्नचित होकर आनंदित होता। बड़ी प्रसन्नता नानुमा के अंदर थी, बड़ी प्रसन्नता। पिताजी का ध्यान गया, पिताजी का ध्यान पहुंचा, और बहुत ध्यान देना महाराज। कोई ये मत सोचना कि इस योर वाले गुरुजी हमको नहीं दिख रहे हैं, शिव महापुराण के मंच का, व्यासपीठ का दर्शन हमको नहीं हो रहा है, तो भगवान शंकर की करुणा हम पर नहीं रहेगी। ध्यान देना, जाल बनाने वाला पिता, मछली का जाल बनाने वाले नानुमा के पिता, नानुमा मुस्कुरा रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानुमा नाच रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानुमा रो रहा है तो पिताजी देख रहे हैं। भले वो मछली पकड़ने का जाल का निर्माण कर रहे हैं, भले वो जाल, उनका ध्यान और उनका दृष्टि नानुमा के ऊपर बनी है, उनकी दृष्टि नानुमा के ऊपर है। इसी तरह जैसे नानुमा मुस्कुरा रहे हैं तो उनके पिता की दृष्टि है, नानुमा नाच रहे हैं तो पिता की दृष्टि है, नानुमा रो रहे हैं तो पिता की दृष्टि है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसे ही दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं, शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे रहते हैं, शंकर भगवान हजारों हजार वर्ष की समाधि में लीन रहते हैं, और भगवान नारायण अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, भगवान ब्रह्मा अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, पर शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, शिव जी के नेत्र बंद रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में डूबे रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं। तो कई लोग, कई जिनके मुख में जो आता है, जिनके विचारों में जो आता है, वो कह देते हैं कि शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंकर तो समाधि में डूबे रहते हैं, वो तो देखते ही नहीं है। पर
उनको समझाना यह है कि नानू माँ का चरित्र कह रहा है कि नानू माँ के पिता मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं और ध्यान नानू माँ पर रहता है। एक पनिहारन पानी को लेकर जाती है, सिर पर हंडे पर हंडा, मटके पर मटका, मटके पर मटका, मटके पर मटका रखती है, चलती जाती है, पड़ोसन से बात करती है पर ध्यान मटके पर रहता है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर बाजार में जाती है, सामान कितना भी खरीदे पर बच्चे पर ध्यान रहता है। एक पिता अपने काम में ध्यान देता रहता है। उसी तरह मेरा ओघड़धानी भले नेत्र बनकर कर समाधि में डूबा हुआ हो, पर जो एक लोटा जल चढ़ाता है मेरे शंकर का ध्यान उस पर बना ही रहता है। मेरे शिव का ध्यान, मेरे शंकर का ध्यान, मेरे शंभू का ध्यान, मेरे ओघड़दानी का ध्यान, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का ध्यान उस पर बना ही रहता है। आप क्या करें? आप कैसे पुकार रहे हो, कैसे आप पुकार रहे हो, कैसे आप शिव के द्वार जा रहे हो, वो सब जानता है, वो सब पहचानता है, उसके सभी स्मरण। मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछा, मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछा, नानू माँ तो कभी तो मुस्कुराता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, नानू माँ क्या तेरे मन में, क्या तेरे चित्त में, क्या तेरी वृत्ति में चल रहा? कभी तो तू नाच रहा, कभी तो तू गा रहा, कभी तो तू झूम रहा, क्या तेरे मस्तिष्क में, क्या तेरी बुद्धि में, क्या तेरे चित्त में चल रहा? तेरी बुद्धि में चल क्या रहा, तेरे मन में चल क्या रहा? शिव भक्त फिर निवेदन करेंगे इस पवित्र व्यासपीठ वेत्रवती शिव महापुराण की कथा से, फिर निवेदन करेंगे कभी अपनी जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कभी अपने जीवन में कितनी भी तकलीफ आ जाए, कभी अपने जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, शिवपुराण कहती है अपने दुखड़े को जगत में मत रोना, अपने दुखड़े को अपने पिता महादेव के चरणों में जाकर रोना। कितना ही दुख, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, अगर जाकर कहना तो भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में जाकर बोलोगे तो वो दुनिया के दुख मिटाने वाला एक दिन तुम्हारे भी दुख जरूर मिटाएगा। पर अभी कथा में कहा कि दो चीजें ध्यान रखना, जीवित रहने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। विश्वास है तो परमात्मा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो मैं मां, आप मानो तो मैं गंगा मां, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो आपके नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग है, मानो अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है, जिस दिन तुम्हारा मन पर जाए, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लो। तो विश्वनाथ असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहोगे, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम कहते हो बोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो बोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे, तुम कहते हो बोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो बोले हमें गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे, तुम रूठे रहो
असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। पूरे साल शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा, सावन का पहला दिन लगे 2 लोटा जल चालू कर दो। श्रावण के पूरे महीने 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल कुंभकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो। और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूरी है मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई करना। अब कीचड़ चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा, सावन का महीना चालू हो जाएगा, अपने साथ एक कपड़ा लेकर जाओ, बाबा के मंदिर को पूरा साफ कर, बाबा के शिवलिंग का स्नान कर, बेलपत्र निर्माल्य जितना पड़ा है उसको उठाकर कहीं विसर्जन के लिए, किसी नदी तालाब बावड़ी में नहीं, किसी कुएं में नहीं, निर्माल्य तालाब में, नदियों में, बावड़ी में डालने के बाद वो निर्माल्य सड़ता रहता है, नदी नाले का पानी सूखता रहता है, उसमें कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। उस निर्माल्य को इकट्ठा करो, गाड़ी में भरो, किसी एक खड्डा खोदकर वहां दबाकर उसकी खाद तैयार करो, और बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसको डालते रहो। पर ध्यान रखना कि निर्माल्य हमें नदी तालाब बावड़ी कुएं में नहीं डालना, उसको एकत्र करना है। शिव के मंदिर की जितनी सफाई कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना साफ कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना निर्मल कर सकते हो, उतना करो। अपने मन में एक भाव बना लो, जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था, श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही, उन्होंने भाव बनाया था, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है, शंकर को कैसे प्रसन्न करना है, शंकर को कैसे प्रकट करना है, शंकर को कैसे प्राप्त करना है, शंकर को कैसे अपना बनाना है, शंकर को अपने करीब में कैसे लाना है, शिव को अपना कैसे बनाना है, यह अपने ऊपर निर्भर करना है। दृढ़ता, अपने भीतर की दृढ़ता शिव के करीब में लाता है। एक पत्र है, मैं माला पालीवाल जोधपुर राजस्थान से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं माला पालीवाल जोधपुर राजस्थान से आई हूं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। माला पालीवाल जोधपुर से। पत्र को आप एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है साथ में, लिया।